पे जो एंट्री है उस पे छोड़ दो। हाँ हाँ, जहाँ से टिकट मिलता है वहाँ पे छोड़ दो भैया। वेलकम टू द वीडियो गाइस, पहुँच चुके हैं हम। ये देखो पीछे विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं इसके और दिखाते हैं आपको कैसा है विक्टोरिया मेमोरियल। ऐसा है विक्टोरिया मेमोरियल बाहर से, वो देखो। ये देखो बालक क्यों कर मस्ती कर रहे हैं गति। द कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर्मी दी गड्डी। उनको लग रहा है तुम उनका वीडियो बना रहे हो, बस करो। किसको क्या लग दो टिकट दे दो, म्यूजियम का भी है। हाँ? चेंज तो नहीं है, चेंज नहीं है। चेंज नहीं है तो 30 रुपीज़ का है। 30 रुपीज़ का एक का सही है, सही नहीं है। 30 साल रुपये दो टिकट। चले अंदर? हाँ चलो अंदर। शायद फोन अलाउ नहीं होगा, कैमरा। देखते हैं अंदर क्या अलाउ है क्या नहीं। ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल, मल्लिका हिंदुस्तान। पता है ये आई भी नहीं थी कभी, इस जगह पे आई भी नहीं है, फिर भी इसका मेमोरियल बना दिया। क्यों? और भारत वालों के पैसे थे, इंडियन लोगों के पैसा इकट्ठा कर करके इसके लिए गुलामी की यादें दिलाती है ये बिल्डिंग। गुलामी का निशानी है। मैं तो विकिपीडिया पढ़ के बोल रहा हूँ। आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ की जानकारी। फोटो वीडियो में तो बहुत वाइट दिखता है ना। बहुत वाइट दिखता है बिल्कुल, अभी इतना वाइट नहीं है। ऐसा ही ताजमहल होगा जो कि हमने कभी देखा नहीं है। देखेंगे जल्दी ही ताजमहल भी। 42 बिल्डिंग। हाँ ये तो हर जगह से दिखेगी। शायद हमारे वो जो होटल के पास से ही है ना ये। हर जगह से दिखेगी। वाह। सबसे अच्छी बिल्डिंग है। पीसफुल प्लेस, कितना सुंदर है ना ये। गर्मी तो है, गर्मी इतना भी नहीं है, हवा चल रही है मस्त। चलो मेमोरियल देखने जाते हैं अभी अंदर, म्यूजियम। ठीक है।
मन हो रहा है यहीं पे बैठे रहे। हाँ तो बैठ जा, मैं अंदर चला जाता है। चलो भाई चलो, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया विक्टोरिया विक्टोरिया। वेलकम टू विक्टोरिया मेमोरियल। अच्छा दिख रहा है, सुंदर। और ये जो ऊपर एंजल सी है, ट्रम्पेट सा लेके खड़ी है, ये बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हवा की डायरेक्शन में अपने आप मुड़ जाती है। बॉल बेरिंग पे ऐसे नीचे है और ये हवा की डायरेक्शन में अपने आप से टर्न हो जाती है। लॉर्ड कर्जन, जिसका हमने सिर्फ आज तक किताबों में ही पढ़ा था, हिस्ट्री की किताबों में, बिना बात इसका रट्टा मारना पड़ा करता। लॉर्ड कर्जन देख लिया भाई। और कमाल ही हो गया, मतलब मेन गेट से एंट्री प्रोहिबिटेड है। ऐसा ही ताजमहल दिखता होगा सीमा। हवा भी ठीक ठाक चल रही है, गर्मी भी अच्छी खासी है और कतीस चमड़ी पाटन हो रही है, ऐसी गर्मी है। पर क्या करें, अभी घूमना है तो घूमना ही है। और दिखने में तो बहुत सुंदर है, काफी सुंदर है दिखने में। चले चलो चले चलो एंट्री की तरफ तुम चले चलो। गार्डन्स बने हुए हैं चारों तरफ मेमोरियल के। बाप रे, और हमेशा की तरह वो सामने कोलकाता की सबसे ऊंची बिल्डिंग द 42। नाइस। अति सुंदर। सीधे भाई का जूता पड़ गया। चलो भाई चलो, म्यूजियम में घुस जाओ। अभी बस म्यूजियम में एंट्री हो जाएगी, बैकडोर एंट्री। सुभाष चंद्र बोस।
एक्साइल इन यूरोप। नेताजी ने टोपी कहाँ पहनी थी? क्या लिखा है इसमें? नेताजी ने भाषण रियल है, रियल होगा। देखो ना कैसे। ये है ना, रियल है ना? रियल। सुंदर पिक्चर है ना उस टाइम का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी छा रहे हैं पूरे म्यूजियम में। नाम विक्टोरिया मेमोरियल है, पर सब कुछ यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। देख रही है? नेताजी के कांग्रेस पद ग्रहण करने की खुशी कैसे मनाई गई थी? नेताजी असेंशन ऑफ द पोस्ट ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने के बाद ऐसे मनाई गई। पायनियर ऑफ इंडियन प्लानिंग। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद में अपने कहाँ की देख लो। टू मच ऑफ हिस्ट्री। नेताजी के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी, किंतु उनके लिए निजी स्वास्थ्य को बढ़कर राष्ट्र की इसलिए अत्यधिक में बावजूद देश में शामिल होने के लिए आए। ये तो यहाँ से लिखे ना, कैम्ब्रिज से।
ये देखो भाई, INA आज़ाद हिंद फौज, विच शोल्डर इंसिग्निया बिलोंग टू विच पोस्ट। बहुत सारी हिस्ट्री है भाई। बहुत सारी जानकारी आज़ाद हिंद फौज के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूरे म्यूज़ियम में भर भर के जानकारी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये देखो बंदूक, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर 65 to 68। एनफील्ड बंदूक। World's largest oil paintings on a single canvas. सर एल्फ्रेड एल यल, पता नहीं क्या नाम है मुश्किल सा। किसी मशीनगिरी बना रखे हैं भाई, देखो झटका। मॉडल ऑफ सेलिंग शिप इन द 19th century। पियानो। जामा मस्जिद है दिल्ली की। Ceremonial procession during Second Delhi Darbar of 1903 passing the Jama Masjid, Viceroy Lord Curzon, other dignitaries of the ruling chiefs of princely India.
खींचे बहुत सारे लोग सीधे ही निकल जा रहे हैं, पता नहीं उनको। एग्जिट के पास में ही है ना। थका हारा मैंने मौजा। व्यू है यहाँ से, मस्त नज़ारा है ना ऊपर से। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তি সঙ্গে গরিবী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল 1857 সালে মহাবিদ্রোহে তার চূড়ান্ত পরবর্তী কয়েক आप में क्रांतिकारी खोजे, आईने के सामने खड़े हो जाओ। यहाँ पे खड़ा होना है और तो क्रांतिकारी पता चलेगा। खड़ी हो जा। अब पता चलेगा सीमा कौन सी क्रांतिकारी है। खुदीराम बोस, ये है फ्रीडम फाइटर सीमा। खड़े हो जाओ। दिनेश गुप्ता हो तुम। सही है। यहाँ पे पैर रखना है, काउंटिंग 5 से स्टार्ट होता है, 0 होने तक पता चलेगा। मैं देखूं। सीमा एक बार फिर से फ्रीडम फाइटर बनेगी। औरों को पता नहीं ना हो क्या रहा है। सबको लगता है ये फेस से मैच है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी के लिए भारत की लड़ाई एक निरंतर सशस्त्र प्रतिरोध थी। 18वीं शताब्दी से पारंपरिक वरीय वर्ग के नेतृत्व में शुरू हुई क्रांति 1857 के प्रथम स्वतंत्रता से प्राप्त हुई। तो खुदीराम बोस ही है, बार बार तेरा वही आ रहा। हाँ वही आ रहा है। ब्रिटिश सरकार के क्रूरतम The attempt of Sir Andrew Fraser, Daily Organ of Indian Nationalism, Calcutta, Wednesday, February 20 तो 7। सर औरोबिंदो घोष, आवर पिक्चर गैलरी 1907। वारंट ऑफ अरेस्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, टाउन ऑफ कैलकाटा। क्या बात है। औरोबिंदोज प्रिजन सेल ड्यूरिंग अलीपोर केस ट्रायल।
अलीपुर बॉम्ब केस 19089। Delivered by CP Beechcraft। और 46,000 कारतूस को कलकत्ता में लोड़ा एंड कंपनी से लेकर भागने में सफल रहे, जब उसे कस्टम्स हाउस से कंपनी के गोदाम में ले जाया जा रहा था। बाद में चोरी की गई कई बंदूकें बरामद कर दी गई, लेकिन कुछ का पता नहीं लगाया गया, जिससे बाद में क्रांतिकारियों द्वारा प्रयोग में लगाया गया, जैसे बाघा जतिन द्वारा चर्चाओं शस्त्रगार छापे। बाघा जतिन और उनके सहयोगियों ने 1915 में गोलीबाला की लड़ाई में मौजूद पिस्तौलों का प्रयोग किया था, जब वे विदेशी हथियारों के एक को प्राप्त करने के लिए बालासोर के पास गए। अंग्रेजों को उनकी योजना का पता चल गया और बाघा जतिन वहाँ फंस गए। वो अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ मारे गए। अपनी आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं कि HRA के सारे सदस्य मौजूद की जांच करते थे और अंत में उन्होंने कुछ पिस्तौलों को हासिल किया जिसका उन्होंने लाहौर के जॉन सॉन्डर्स की हत्या के दौरान प्रयोग किया। इसकी भी संभावना थी कि उन्होंने रिवॉल्वर पिस्तौल गणिया पिस्तौल है भाई, अलग अलग तरीके की। कारतूस, ये सारी कारतूस रखी हैं। गन पाउडर, डायमंड स्पोर्टिंग, स्मोकलेस, राईविटा क्रिस्प ब्रेड, क्रश्ड होल ग्रेन राई, ऑल द राई नथिंग बट राई, बॉम्ब, बम्ब है, बम्ब, कुछ ना कुछ कनेक्शन है तारों के। दिल्ली बम हमला।
रास बिहारी बोस। पॉज कर करके पढ़ लो वो स्टोरी किसकी क्या है। सत्येंद्र नाथ सान्याल। काकोरी केस। 1927। सत्ताईस साल की उम्र में मरी है, 27 साल की उम्र में बेचारा वो लोग 8 साल पहले 27 साल 27 साल को वंदे मातरम। नेटवर्क ছোট বড় বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত তবে কথা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য তারা সমবেত প্রচেষ্টায় প্রচেষ্টায় ভারত এবং অনুশীলন শক্তির কাজ শুরু হয় এবং বিধায়ক সভায় প্যারিস এবং বার্লিনে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী উত্তর আমেরিকার অভিবাসী দেশের স্বাধীনতা এবং সচিব অনুশীলন সমিতির কাজ আরও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ জাপানের বাড়ানো সম্ভব এবং সেখানে ভারতের অস্ত্র हेडक्वार्टर्स हिंदुस्तान गदर पार्टी। इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान। তার নেতৃত্বে সংগঠিত বিভিন্ন বিশিষ্ট कवर ऑफ गदर द गूंज। गुलाब कौर, लता हरदयाल, लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह भकना। স্বাধীনতা অর্জনের এই কঠিন কর্তব্যে पूरे म्यूजियम को कैप्चर कर रहे हो। इसको भी कैप्चर करो ना, ये मेरा है ना, कभी दिखे नहीं।
खोलेंगे नहीं जो ना पेपर रेडी सब मुझे देगा ही देगा। लक्ष्मी सहगल जानते हैं दोस्तों। बीच में उधर फोटो नहीं दिखे। Commanding of Volunteer Corps, Arrest and Exile. Bose presides over Congress session at Haripura. Re-elected as Congress President at Tripuri. Resigns from presidentship. Incarceration of Presidency Hill. Escapes from house arrest. Raises Indian Legion. Moved to Far East from Germany. Commander of Indian Nationalist Army. Rani Jhansi Regiment 1943. Proclamation of Azad Hind Sarkar. Declares war to free India. Tricolor raised on Shaheed and Swaraj Island, Andaman. Tricolor flies at Moirang. Disappearance 1945. कैसा लगा म्यूजियम? पूरा सुभाष चंद्र बोस जी का पूरा जीवन दिखाने लगे है ना। हो गया हमारा पूरा म्यूजियम दर्शन और बाहर का जो गार्डन दर्शन सारा पूरा हो गया है। और लगभग सीमा 2 घंटे का टाइम लग गया होगा ना। 2 घंटा हमको कहाँ गई? दो घंटे में हमारा ख़त्म हुआ है पूरा विज़िट। और अगर आप जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ोगे तो आपका भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। और अगर डिटेल के अंदर जाएंगे तो ऐसे पानी पीछे से फुहारे मारेगा। तो मौसम हो गया है 1 नंबर का ठंडा। और टाइम कितना हुआ अभी? टाइम हो गया 12:16। और अभी हम वापसी कर रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ।
और म्यूज़ियम का ये वीडियो कैसा लगा, मेमोरियल का वीडियो आपको कैसा लगा? मतलब जगह जगह पे पानी रखे हैं ना, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। साइड में बैठने मस्त लग रहा है। हवा मस्त चल रही है। हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर आएगी दोबारा कभी? हाँ जरूर आने। और इसी सीन पे, विक्टोरिया मेमोरियल पे सीन पे इस व्लॉग को कर देते हैं ख़त्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिसने भी आज तक विक्टोरिया मेमोरियल विज़िट नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय बाय।